स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज हम एक और डिजीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो है बैक्टीरियल रॉट ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों में होने वाले विगलन रोग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये विगलन या रॉट डिजीज जो है वो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के द्वारा होती है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाकर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द प्राप्त करें। और अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो इन्हें और नीडी तक पहुंचाएं और इन्हें जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखिए, सॉफ्ट रॉट क्या होती है। वैसे जब हम रॉट की बात करते हैं, गलन का मतलब होता है किसी भी चीज का गलना। तो जब हम सॉफ्ट रॉट की बात कर रहे हैं तो ऐसा गलन जो सॉफ्ट हो, मतलब कि देखने में ही वो हमें सॉफ्ट दिखे, तो उसे हम सॉफ्ट रॉट कहते हैं। सॉफ्ट रॉट जो है वो बहुत सारे बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है, यानी कि इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा बैक्टीरिया होता है। लेकिन अगर हम प्राइमरली बात करें तो प्राइमरली जो सब स्पीसीज और पैथोवर्ड्स हैं इर्विनिया के, उसके द्वारा ये रोग जो है वो कॉज किया जाता है। तो अर्विनिया कैरेटोवोरा और अर्विनिया क्राइसैंथेमी ये जो हैं वाइड स्प्रेड बैक्टीरिया हैं जो इस डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं। और ये कहां पर करते हैं? ये फ्लैशी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंट प्लांट जो हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनके जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनको ये डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इर्विनिया के अलावा भी कुछ बैक्टीरिया हैं जो इस डिजीज को कॉज करते हैं। वो बैक्टीरिया हैं स्यूडोमोनास इकोरी, स्यूडोमोनास मार्जिनैलिस और स्यूडोमोनास विरिडीफ्लावा। ये जो है बैक्टीरिया ये भी जो है सॉफ्ट रॉट को कॉज करते हैं। ठीक है, अब देखिए सॉफ्ट रॉट जो है वो कहीं भी हो सकती है, फील्ड में हो सकती है, गार्डन में हो सकती है, ग्रीन हाउस में हो सकती है। जब हमने फसल की हार्वेस्टिंग कर ली है, क्रॉप हार्वेस्टिंग कर ली है और हम फसल को ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज रहे हैं, वहां हो सकती है। जब हमने क्रॉप को स्टोरेज में रखा है वहां हो सकती है, या वो जब मार्केट में बिकने के लिए चली गई है वहां हो सकती है। मतलब इसका कोई स्पेस फिक्स नहीं है, क्योंकि अब तक जो हमने डिजीज देखी तो हमने ये देखा कि वो फील्ड में अफेक्ट कर रही थी। लेकिन बैक्टीरियल रॉट ऐसी डिजीज है जिसके लिए स्थान या जो प्लेस है वो मायने नहीं रखता, ये डिजीज कहीं भी हो सकती है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है हमेशा ऐसे टिश्यूज को अटैक करते हैं जो सक्यूलेंट हो और टेंडर टिश्यूज हो, जैसे कि स्टोरेज ऑर्गन हो गए, फ्लैशी फ्रूट्स हो गया, फ्लैशी ट्यूबर हो गया, रूट्स हो गई, बल्ब हो गए, कॉम, राइजोम। जहां जहां पर फूड का स्टोरेज होता है वहां पर ये बैक्टीरिया जो है अटैक कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बड, स्टेम, पीटियोल और लीफ स्टॉक के टिश्यू को भी डिस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं या डिस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी जो होस्ट रेंज है वो लार्ज है, यानी कि कोई स्पेसिफिक होस्ट को ये नहीं अफेक्ट कर रही, ये लगभग जितनी भी फैमिलीज हैं उन सारी की सारी फैमिलीज को ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पाया जाता है? वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है और वहां से ये क्रॉप में फैलता है और ससेप्टिबल प्लांट्स के पास पहुंच जाता है। सॉफ्ट रॉट बैक्टीरिया जो है एक कांस्टेंट थ्रेट है। कांस्टेंट थ्रेट का मतलब जो लगातार बना रहता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी होस्ट रेंज है वो बहुत वाइड है, बहुत ही एक्सटेंसिव है। तो कोई पर्टिकुलर होस्ट को तो ये करेगा नहीं कि हम सोचे कि क्रॉप रोटेशन करके हम इस बैक्टीरिया से मुक्ति पालेंगे, नहीं कर सकते। तो ये जो है बहुत ही एक ऐसा थ्रेट है जो कंटिन्यूअस पूरे ईयर जो है चलता रहता है। किसी भी प्लांट में हो सकता है, किसी भी फ्रूट के अंदर हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो इसके जो सिम्टम हैं लगभग हर प्लांट में, किसी भी प्लांट में अगर रॉट डिजीज हुई है तो सिम्टम लगभग सिमिलर रहते हैं। ठीक है, ये डिजीज जो है लीव से स्टार्ट होती है। मतलब सबसे पहले जो इसका दिखता है, सिम्टम जो दिखते हैं वो दिखते हैं लीव्स पे, स्टेम पे और अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है जैसे स्मॉल वाटर सॉक्ड ट्रांसलिटिन स्पॉट्स, ये इसके ऊपर प्रेजेंट हो जाते हैं। कहने का मतलब जो है कि लीव्स, स्टेम और जो भी अंडरग्राउंड पार्ट है उसके ऊपर धब्बे बन जाते हैं, लेसन्स बन जाते हैं। और ये लेसन्स जो हैं छोटे होते हैं, वाटर सॉक्ड होते हैं और ट्रांसल्यूशन मतलब थोड़े से पारदर्शी टाइप के
होते हैं। ये जो है धीरे धीरे अपना जो साइज है, ये जो धब्बे हैं धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाते हैं, डायमीटर यानी कि व्यास जो है ये ज्यादा करते हैं और गहराई में भी बढ़ते चले जाते हैं। चौड़ाई में भी बढ़ते हैं, गहराई में भी बढ़ते चले जाते हैं और हॉर्स टिश्यू जो है इसकी वजह से सॉफ्ट होने लग जाता है, मूशी हो जाता है और है ना वाटरी हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गलन जो है वो स्टार्ट हो गया। हम सभी जानते हैं कि गलन किसको कहते हैं। तो टिश्यूज जो हैं जब नरम होने लग जाएं, सॉफ्ट होने लग जाएं, म्यूसी हो जाएं और साथ ही साथ उनमें से पानी निकलने लग जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो गलने लग गए हैं, उनमें रॉट डिजीज हो गई है। ठीक है, इसके अलावा जो बैक्टीरिया का मास है वो सेलुलर डेब्रीज के अंदर पाया जाता है और टिश्यूज को क्रैक करके उनमें से ऊज आउट होता है, उनमें से बाहर निकलता है। जब एक बार आप ये मान लीजिए कि एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया तो 20 से 72 घंटे में 20 to 72 आवर्स में ये पूरे फ्लैशी फ्रूट, रूट, ट्यूबर, स्टेम, राइजोम, बल्ब, कॉम, बड, लीफ स्टॉक और लीव्स उस पूरे के पूरे को खत्म कर देता है। मतलब जिस भी एरिया में ये इन्फेक्शन हुआ है 72 आवर्स के अंदर अंदर ये उस पूरे के पूरे पार्ट को जो है गला देता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ बाहर की स्किन रह जाती है, अंदर का पूरा पार्ट जो है वो गल गया होता है। कभी घर में प्याज देखी होगी, बाहर से देखने में नॉर्मल प्याज लगती है लेकिन जब आप उसको उठाते हैं तो वो दब जाती है क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं बचा होता, वो जो है पूरी प्याज अंदर से गल गई होती है। ठीक है, अब जो डिकेइंग टिश्यू है वो कैसे हो सकते हैं? ओपेक हो सकता है, वाइट हो सकते हैं, क्रीम कलर के हो सकते हैं, ग्रे हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं या ब्लैक हो सकते हैं। मतलब गलन का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, वो किसी भी कलर के हो सकते हैं और इनसे बहुत ही गंदी वाली स्मेल आती है जिसको प्यूट्रिड ऑर्डर कहते हैं। ये ऑर्डर जो है वो सेकेंडरी इन्वेडिंग बैक्टीरिया की वजह से होती है जो कि इस डिकम्पोजिंग टिश्यू के अंदर ग्रो हो रहे हैं। मतलब कि रॉट किसी और ने कॉज किया और उस रॉट पर आकर के कोई जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो आकर के उसके ऊपर डेवलप हो गई। तो जो दूसरे बैक्टीरिया वहां पर इन्फेक्टेड टिश्यूज के ऊपर डेवलप हुए हैं उनसे जो है ये ऑर्डर जो है, ये जो गंध है वो आती है। ठीक है, पोटैटो सीड ट्यूबर्स जो हैं वो अगर उनको नम मृदा में या वेट सॉइल में डाला जाए तो ये वहां पर रॉट हो जाते हैं और इनसे जो शूट अराइज होती है, मतलब ऐसे पोटैटो ट्यूबर जो इन्फेक्टेड हैं जिनमें रॉट हो चुका है, उनसे जो शूट अराइज होती है वो कैसी होती है? वाटरी, विल्ट और बाद में कोलैप्स हो जाती है। मतलब कि गीली सी होती है, मुरझाई हुई सी लगती है और बाद में ये जो इससे शूट निकलती है वो गिर जाती है। अगर सॉइल मॉइस्चर का लेवल जो है वो कम है, यहाँ तो सॉइल मॉइस्चर के हाई लेवल की बात हुई, अगर सॉइल का मॉइस्चर जो है कम है तो क्या होगा? शूट के जो बेस हैं यानी कि जो जहाँ से शूट निकल रही है वो बेसल पार्ट जो है वो सॉफ्ट, ब्राउन, इंकी ब्लैक या श्रिवल्ड हो जाएगा, मुरझा जाएगा, जैसे झुर्री हो जाती है उस तरीके का हो जाता है। तो सॉइल मॉइस्चर ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना मॉइस्चर अगर सॉइल में होता है तो पोटैटो जो क्रॉप है वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, ऐसे शूट्स जो कि कम मॉइस्चर वाली सॉइल के अंदर डेवलप हुई है उनकी जो लीव्स हैं वो लीव्स जो हैं ड्वार्फ हो जाती हैं, बॉनी होती हैं, स्टिफ यानी कि कठोर होती हैं, कर्ल्ड अपवर्ड ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं, येलोइश, रेड या ब्रॉन्ज यानी कि जो तांबे का कलर है उस कलर की लीव्स यहाँ पर शो होती है। अफेक्टेड शूट जो है, मतलब कि ऐसी सॉइल में जो शूट निकल रहे हैं उनकी जो ग्रोथ है वो भी स्टंटेड हो जाती है और कैसे हो जाते हैं? वो पीले कलर के हो जाते हैं, हरे ना दिखाई देके पीले पीले दिखाई देते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं जो गलन को दिखा रही है। ये है कैबेज प्लांट, इसके अंदर आप देखिए बीच का ये जो हिस्सा है ये पूरा गल चुका है, ये बैक्टीरियल रॉट का एग्जाम्पल है, सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। ये है ग्रीन अनियन, ग्रीन अनियन में ये देखिए बीच का जो पूरा हिस्सा है ये ब्राउन कलर के सॉफ्ट म्यूशी वाटरी टिश्यू में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब यहाँ से प्याज जो है उसके अंदर रॉट हो गया है।
ये आलू है, अर्ली स्टेज में तो सॉफ्ट रोट जो है इस तरीके से स्किन के ऊपर दिखाई देता है। धीरे धीरे ये लेसन जो हैं गहरे होते चले जाते हैं और जब एडवांस स्टेज आती है तो इस तरीके से आलू जो है अंदर से पूरा का पूरा गल जाता है और जो उसका जो फ्लैशी पार्ट है ये वाला, ये एकदम वाटरी हो जाता है, एकदम गीला गीला हो जाता है। और ऐसे प्लांट्स जो हैं जिनमें सॉफ्ट रॉट हुआ है वो इमेच्योर स्टेज में ही मर जाते हैं, उनमें मैच्योरेशन भी कंप्लीट नहीं होता और इस वजह से प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाता है, यील्ड का लॉस होता है। यहाँ पर तो हम आलू की बात कर रहे थे बेसिकली, इसके अलावा कुछ और भी प्लांट्स होते हैं जैसे केला लिली, कैरेट, क्लैमन, इरिस, पार्शिप और टर्निप। ये जब फील्ड गार्डन या ग्रीन हाउस में होते हैं, इस कंडीशन में जब इनकी फ्लैशी रूट, राइजोम, ट्यूबर, कॉम और क्राउन के ऊपर इन्फेक्शन होता है तो उससे क्या होता है, इनकी पूरी की पूरी जो पत्तियां हैं, फॉलिएज वाला जो पार्ट है वो येलो हो जाता है, विल्ट हो जाता है और बाद में जो है लीव्स जो है कंप्लीटली उससे विदर हो जाती है, यानी कि लीव्स झड़ जाती हैं उसके ऊपर से। तो ये जो है डिजीज बहुत ही ज्यादा एक तरीके से नुकसान करती है, लेकिन फिर भी ये डिजीज जो है कंटिन्यूअस जो है पूरे साल होती रहती है। ठीक है, कुछ इस तरीके के सिम्टम्स जो हैं देखने को मिलते हैं। देखिए लीव्स जो हैं पीली हो गई हैं, विल्टेड है और सीधी खड़ी नहीं हो पा रही, ब्लैक ब्राउन कलर की हो गई हैं। इसका मतलब इनके अंदर यहाँ पर रॉट बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर दिया है। कुछ ऐसे भी सिम्टम देखने को मिलते हैं जहां पे ये देखिए, ये जो है ये आइरिस बोरर है। आइरिस बोरर के अंदर जो लीव्स हैं यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, लीव्स जो हैं कोलैप्स हो गई हैं, गिर गई हैं नीचे और एकदम पीली पीली लीव्स जो हैं वो हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सॉफ्ट रॉट बैक्टीरिया है वो प्लांट को इन्वेड करता है, कहाँ से, क्राउन से इन्वेड करता है और स्लाइमी डिके के अंदर एकदम चिकना चिकना जो है म्यूसी जो है सॉफ्ट टिश्यू वहां का हो जाता है और वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड पार्ट्स की ओर जाता है। क्राउन से इन्फेक्शन होता है और रूट तक ये इन्फेक्शन जाता है। ठीक है, जबकि क्या होता है, जो आउटर टिश्यूज हैं उनको देख करके हम पता नहीं लगा सकते कि इसके अंदर इन्फेक्शन है जब तक कि आप उसको क्लियरली नहीं देखते या पास से जाकर के उसको डिस्कवर नहीं करते। लीफी क्रॉप जो हैं जैसे लेट्यूस हो गई, एंडाइव, इजरोल, चिकोरी, स्पिनच, ये जो हैं इनकी लीव्स जो हैं वो वाटरी, ग्रीन और स्लाइमी हो जाती हैं। कभी देखा होगा घर में जब पालक आता है तो उसकी पत्तियां जो हैं ऐसे लगता है जैसे उनमें पानी भर गया हो, है ना। सेम कंडीशन तब भी हो सकती है जब आप कोई भी एक पत्ता ले, उसको आप है ना फ्रीजर के अंदर रख दें और 1 घंटे बाद उसको जब बाहर निकालोगे ना तो वो जैसा वाटरी हो जाता है वैसा ही सॉफ्ट रॉट के अंदर होता है। ठीक है, और रूम टेम्परेचर पे जब आप इनको प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर करते हैं या किसी वार्म ह्यूमिड स्टोरेज एरिया में स्टोर करते हैं तब भी सेम कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। अब देखते हैं पैथोजन का क्लासिफिकेशन। देखिए, किंगडम है बैक्टीरिया, फाइलम है प्रोटियोबैक्टीरिया, क्लास है गैमीप्रोटियोबैक्टीरिया, ऑर्डर है एंटेरोबैक्टीरियल्स, फैमिली है एंटेरोबैक्टीरिएसी, जीनस है अर्वीनिया और स्पीसीज की बात करें तो है कैरेटोवोरा, सब स्पीसीज कैरेटोवोरेट्रोसेप्टिका। ये जो है सॉफ्ट रॉक का मेन कॉजिंग बैक्टीरिया या कॉजल ऑर्गेनिज्म है। अब बात करते हैं इसकी डिजीज साइकिल की। जो बैक्टीरिया जो है किसी भी वुंड के द्वारा, यानी कि कोई भी कट अगर प्लांट पे लगा है तो वहां से वो एंटर करता है और वो कभी भी एंटर कर सकता है, प्लांटिंग के दौरान, कल्टीवेशन के दौरान, हार्वेस्टिंग के दौरान, ग्रेडिंग के दौरान, पैकिंग के दौरान। ठीक है, पैकिंग के दौरान भी ये जो है अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो फ्रीजिंग इंजरीज होती हैं, इंसेक्ट के द्वारा जो वाउंड या घाव बनते हैं, ग्रोथ क्रैक होता है, सन स्कैल्ड होता है, कोई भी एंट्री पॉइंट जो है जहां से ये बैक्टीरिया जो है प्लांट को इन्फेक्ट करता है या इन्वेट करता है, ये जो है
जब सॉफ्ट रोट बैक्टीरिया जो है किसी प्लांट को इफेक्ट करता है, उसको इन्फेक्ट करता है, तो उसके साथ साथ कुछ और बैक्टीरिया भी जो हैं, डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी उस प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जो अनइंजर्ड टिश्यू जो है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है जब ह्यूमिडिटी का परसेंटेज ज़्यादा हो, यानी कि अगर नमी या मॉइस्चर ज़्यादा होता है तब ये रॉट का अटैक जो है ये भी ज़्यादा होता है। तो अगर हम मान लें कि ह्यूमिडिटी 100% है और फ्री मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो अनइंजर्ड टिश्यू हैं जिनमें पहले से कोई कट नहीं लगा हुआ लेकिन फिर भी मॉइस्चर परसेंट ज़्यादा है, इस वजह से ये टिश्यू भी क्या हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। रेन्स, पुअरली ड्रेन या वाटर लॉग जो सॉइल है, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसके अंदर ड्रेनिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है, जहां पे पानी जो है वो इकट्ठा होता है, उस मिट्टी में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फील्ड के अंदर इन्फेक्शन जो है बढ़ेगा। यानी कि ऐसे खेत जहां पर पानी इकट्ठा होता है तो वहां पर ज़्यादा टेम्परेचर पर इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी हाई हो गई है। ठीक इसी तरीके से जब ट्रांसपोर्ट में क्रॉप जा रही है या हमने स्टोरेज किया हुआ है, वहां पर भी अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो उस कंडीशन में भी इसका इन्फेक्शन सीवियर हो सकता है। अगर होस्ट की सरफेस पर फ्री मॉइस्चर प्रेजेंट है, यानी कि अगर वो गीला है, तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया है इजीली उसको पेनिट्रेट कर पाएगा। इसलिए आपको पता है आलू के लिए, प्याज के लिए कहा जाता है कि उनको फैला कर रखें, उनमें हवा आनी चाहिए, उनको गीला नहीं करना है। किस वजह से? इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि अगर उनकी सरफेस गीली होगी तो बैक्टीरिया इजीली उसको पेनिट्रेट कर पाएगा। इन्फेक्शन के बाद क्या होते हैं, बैक्टीरिया एक बार जब अंदर एंटर कर गया तो अंदर जाकर के वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है इंट्रासेल्युलर स्पेस के अंदर, जिससे क्या होते हैं कि वो कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और जो एंजाइम बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है वो एंजाइम क्या करता है, जो भी जिस भी पार्ट को इन्होंने इन्फेक्ट किया है वहां की मिडिल लेमिला को जो है ये डिसॉल्व कर देता है। इसको डिसॉल्व करने से क्या होता है, आसपास की जो सेल्स हैं जो पहले आपस में बाइंड थी वो लूज होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली जो एंजाइम है वो काम कर रहे हैं। बैक्टीरिया अंदर एंटर हुआ, उसने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया, उन्होंने एंजाइम रिलीज करना शुरू किया, जिसकी वजह से जो होस्ट की सेल है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। अफेक्टेड टिश्यू जो है वो या तो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है या फिर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, और वहां से वो म्यूसी बिल्कुल चिपचिपा, गीला, वाटरी हो जाता है, ठीक है। कहां पर? जहां पर बैक्टीरिया और उनके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली उसके आसपास का जो एरिया है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। सेल्स जो हैं उनसे पानी लूज होने लगता है, पानी बाहर, वाटर लूज होने लगता है और वो प्लाज्मोलाइज हो जाती हैं। जो एंजाइम बैक्टीरिया द्वारा रिलीज हो रहे हैं वो की सेल को प्लाज्मोलाइज करते हैं। फाइनली क्या होता है, उस पार्ट की सेल जहां पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है वो सेल्स जो हैं डिसॉल्व हो जाती हैं, और इसका मतलब बैक्टीरिया वहां पर इजीली इन्वेड कर चुका है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। हम सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं, लगभग हर 20 मिनट में इनकी एक जनरेशन तैयार हो जाती है। तो 20 to 60 मिनट्स के अंदर अगर कंडीशन आइडियल है तो बहुत जल्दी जल्दी ये जो है अपनी जनरेशन ग्रो करते हैं। इनके लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है बैक्टीरिया के लिए वो होता है 65 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 18 to 35 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना टेम्परेचर बैक्टीरिया को मिल जाए तो वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी जनरेशन वहां बनाता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। बैक्टीरिया जो है डायरेक्ट कांटेक्ट से, छूने से, किसी हैंड टूल के द्वारा, फार्म मशीनरी के द्वारा, इंसेक्ट से, और पानी जो है अगर वहां बह रहा है, स्प्लैशिंग वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर से धोने से, कंटामिनेटेड क्लॉथ से पूछने से, या फिर किसी भी टिश्यू की बिट के वहां पर होने से, मतलब किसी भी वजह से बैक्टीरिया फैल जाता है। कि अगर पहले से कोई भी चीज इन्फेक्टेड है और वो जो है हेल्दी टिश्यू से टच करती है तो बैक्टीरिया तुरंत जो है कहां पे, हेल्दी टिश्यू के ऊपर पहुंच जाता है और वहां पर भी इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोल मेजर की कि किस तरीके से हम इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करें, जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दें, मतलब कि उनको उखाड़े
और उनको नष्ट कर दे। वो कोई भी पार्ट हो सकता है, रोटेट बल्ब, कोम, राइजोम, ट्यूबर, रूट या अफेक्टेड प्लांट पार्ट जो हैं उनको हमें नष्ट करना होता है। प्लांट जो है, जब हम प्लांटिंग वहां पर कर रहे हैं या सीड अगर हम सो कर रहे हैं, सोइंग या बुआई कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वो कंप्लीटली डिजीज फ्री होने चाहिए, उनमें किसी भी तरीके का कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लांट जो हैं वो ऐसे सॉइल के अंदर कभी मत उगाओ जो अनफर्टाइल हो और जिसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पुअर हो, मतलब जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है उस मिट्टी में हमें पौधे नहीं उगाने हैं। ठीक है, हमें पास पास प्लांटिंग नहीं करनी है, वहां पर एयर सर्कुलेशन पुअर नहीं होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा सिंचाई या इरिगेशन नहीं करना है, ओवर वाटरिंग नहीं देनी है। ठीक है, इसके अलावा जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन जो है वो भी हमको ज़्यादा नहीं देना है और बहुत ज़्यादा शेड भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम सिंचाई करते हैं तो अगर सनलाइट पड़ रही है तब तो देखिए मिट्टी का टेम्परेचर जो है वो बराबर रहता है, मॉइस्चर भी वहाँ बराबर रहता है। अगर वहाँ शेड है तो पानी जो है इजीली इवोपरेट नहीं होता, तो शेड भी जो है वो अवॉइड करना चाहिए ऐसे प्लांट्स में जिनमें रॉट हो सकता है। ग्रीन हाउस में जहां हम प्लांट बेड्स बनाते हैं वहां पर जो है हमें स्टीम स्टरलाइज सॉइल को यूज करना चाहिए। जो सॉइल हम यूज कर रहे हैं वो स्टरलाइज्ड होनी चाहिए, स्टीम के द्वारा स्टरलाइज होनी चाहिए। स्टरलाइज सॉइल मिक्स को हम यूज कर सकते हैं। और जब प्लांट कर रहे हैं पौधों को तो हम उन्हें नए और क्लीन पॉट्स में, पैक्स में या अदर कंटेनर में जिनमें भी हम उनको ट्रांसफर कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन और कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए। ठीक है, और प्लांटिंग से पहले सॉइल को हमें ट्रीट करना चाहिए किसी भी इंसेक्टिसाइड से, बैक्टीरियासाइड से, यानी कि जीवाणुनाशी या कीटनाशी, पीड़कनाशी जो भी वहां के लिए सूटेबल है उससे हमें सॉइल को पहले ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद उसमें प्लांटिंग करनी चाहिए। और सब्जियां और फल जो हैं उनको अगर हम धो करके रख रहे हैं तो उसको हमें सबसे पहले तो क्लोरीन सॉल्यूशन में धोना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको क्लीन और फ्रेश वाटर से धोना चाहिए। उसके बाद उनको कंप्लीटली ड्राई करना है, गरम करके या पॉच के जैसे भी कंप्लीटली उसको ड्राई करना है। एयर ड्रायर का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं और जैसे ही वो सूख जाते हैं वैसे ही जो रॉट के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए सब्जियों को सूखी और साफ जगह पर रखा जाता है, उनके ऊपर पानी या नमी जो है वो नहीं पड़ने दी जाती ताकि उनमें रॉट ना हो। ठीक है, इसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसलिए हम एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने ये चीज रिपोर्ट की है। सेनी और पारासर जो है इन्होंने 1980 के अंदर कहा कि जो स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर है वो एंटीबायोटिक से भी ज्यादा कंट्रोल करता है। मतलब कि एंटीबायोटिक तो हम यूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो है नमी को बहुत तेजी से सोखता है। तो हम जो सॉइल है उसको ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए 12.5 kg ब्लीचिंग पाउडर पर हेक्टेयर सॉइल फील्ड के अंदर हमको डालना होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर की ट्रीटमेंट की वजह से जो बैक्टीरिया के रेस्पिरेटरी एंजाइम हैं वो इनहिबिट होते हैं और अगर एंजाइम इनहिबिट हो जाएंगे तो रॉट जो है या सेल जो है वो डिसॉल्व नहीं होंगी और रॉट जो है वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अब इस यूनिट का सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है रोल ऑफ आईटी इन डिजीज डिटेक्शन। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसके बाद जो है हम इस यूनिट से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। तो आई होप ये यूनिट आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो एक लाइक दें और मुझे बताएं कि ये यूनिट आपको कितनी अच्छे से समझ में आई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more informative videos. Thank you.